नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं पर्पल टीवी भारत। आपके इरादे और हौसले अगर बुलंद हो तो रेगिस्तान में पानी निकाला जा सकता है और बिना पंखों के आसमान में उड़ान भरी जा सकती है। अब क्या कुछ आप जितना कहावतें सुने सबको एक साइड में रख के एक बात ये मान लीजिए कि गोवा ने वो करके दिखाया जो बाकी देश सोच रहे थे, बात कर रहे थे। भारत के अलग राज्यों में उसकी चर्चाएं हो रही थी। गोवा ने पहला इंटरनेशनल परफॉर्म फेस्ट आयोजन किया, उसका तीसरा साल आज एकदम समापन बहुत संपूर्ण तरीके से हुआ जिसमें 21 देश भागीदारी लिए। और ये परिकल्पना धरातल पे कैसे आई, ग्रास रूट्स पे कैसे आई और इसके पिलर कैसे तैयार हुए, इसको विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। उन मेहमान के बारे में ये जान लीजिए कि वैसे तो गोवा गवर्नमेंट में वो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन ये फेस्टिवल वो अपने घर की तरह, क्योंकि गोवा को अपना परिवार मानते हैं और एक वॉलंटियर की तरह उन्होंने काम किया और हर जगह नज़र आए। चाहे कोई भी इवेंट हो, कोई भी चर्चा हो, यहाँ बात करें जिसे हम समावेशी की बात सोचते हैं, करते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी के विज़न, गोवा के मुख्यमंत्री के सपनों के साथ साथ जो उनको जिम्मेदारी मिली उसको बखूबी निभाते हुए आगे चलें। उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका पर्पल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं पर्पल टीवी का बहुत ही शुक्रगुजार करना चाहता हूं क्योंकि इतनी सारी जो आपने फैलाई है बातें और सब दुनिया को दिखा दिया है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा उत्सव यहाँ पे पर्पल लोगों के लिए, इंक्लूसिव के लिए, और इतना बड़ा त्यौहार हो गया। आप जैसे लोगों ने इसको फैला दिया, इसीलिए मैं मैं आई एम डीपली हॉनर्ड। थैंक यू। थोड़ा सा आपको परेशान करूंगा आज, माफ़ी के साथ। सबसे पहले सर इसको समझना चाहेंगे, आपने इतना खूबसूरत कब आपको लगा कि इस बार तीसरा सीजन जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं और खूबसूरत बनाएं? सर, ये अगर हम पीछे देखें, यहीं से शुरू करें तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। आपने जिस तरीके से लाइटिंग, बाकी बारीकियों पे सब नज़र रखी, इसके बारे में बताएं। इस बार इवेंट होने से पहले दिमाग में क्या चल रहा था और किस तरीके से आप रोड मैप बना रहे थे और क्या क्या जहन में चल रहा था सर? ये तो तीसरा एडिशन है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट का। पहले तो हमने हमारे भारत के सभी लोगों के लिए पर्पल फेस्ट ओपन किया था, लेकिन उसके बाद में हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने हमारा हौसला बढ़ाया और अपने मन की बात में बहुत बहुत बधाई दी हमको, और सभी बाकी प्रदेशों को भी बताया कि जैसे गोवा में पर्पल फेस्ट होता है तो उसी तरीके का पर्पल फेस्ट हर प्रदेश में होना चाहिए, और इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी और दिव्यांग जनों के परिजनों को और उनके सभी परिवार को लेके साथ में चलना चाहिए। ये संदेशा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी ने दिया और हमारा हौसला बढ़ता गया। और ये भी बात हो गई कि हमारे यूनियन मिनिस्ट्री हमारे साथ में जुड़ी और उन्होंने भी हमारा हौसला बढ़ाया, हमें गाइड किया, मेंटरशिप दिया, और उसके बाद में लगातार ये इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बना और यहाँ पे बहुत ही बढ़ोतरी हो चली है। और पूरे दुनिया के लोग आज लगभग 25 से ज़्यादा नेशंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और जहाँ पे जो बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस होती है, बेस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ होती है, और जो हम बोलते हैं कि इक्विटी होती है और इंक्लूजन होता है, ये समावेशक होता है, इंक्लूजन होता है, ये सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट का आयोजन किया है। सर, मैं आज आपको डिटेल के साथ समझना चाहूँगा। थोड़ा सर चलते चलते देखते हैं सर। सबसे सर, कोई भी इवेंट हमारे यहाँ शुरू होता है, जैसे अभी समापन पे बहुत अच्छे रामलीला दिखाई गई, बाकी चीज़ें दिखाई गई। मैंने यहाँ सुना सर 125 मीटर लंबी अगरबत्ती यहाँ मतलब उसे आप और सीएम सर ने उसे आपने चालू किया और वो लगातार अभी भी पूरे खुशबू दे रही है। और उसमें स्टार्टिंग के 30 मीटर में, अगर गलत ना हो, वो पर्पल कलर था। उसके पीछे क्या सोचते हैं और वो कैसे आपने आइडिया लाया कि ये भी एक करना चाहिए और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश? हमारे साथ बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारी कंपनियां आज जुड़ने लगी है। हमारे साथ अमेज़न आ गया, हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट आ गया, हमारे साथ गूगल आ गए, और ये सब कॉरपोरेट ऑफिसेस आने के बाद हमारे साथ साइकिल ब्रांड भी जुड़ गया। साइकिल ब्रांड जिन्होंने इतनी लंबी जो अगरबत्ती बनाई थी उसको हमने हमारे इसमें शामिल किया, इसलिए कि हम उसको अखंड पर्पल जोत बोलते हैं, और ये अखंड पर्पल जोत
दुनिया में सबसे बड़ी जोत हुई है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ पे बना है, ताकि हम उसको जलाते वक्त इतनी ज़ोरों से बारिश भी आई, 5-6 घंटा बारिश आने के बावजूद ये पर्पल जोत अखंड रही और हमको खुशबू देती रही। ये बहुत ही एक चमत्कार है कि भगवान का चमत्कार है कि वो इतने बारिश के बजाय ये जोत चलती रही। बिल्कुल सर, बीच में और जानेंगे ये सर, जो लोगो दिख रहा है आइकॉन क्रिकेट का दिख रहा है, आपने इसको भी धरातल पे दिखाया और करके दिखाया और यहाँ व्हील चेयर क्रिकेट भी खेली गई। सर ये बड़ा अमेजिंग था, जो कल्पना नहीं कर सकते थे। और आप लास्ट दिन उनके फाइनल में गए थे और इतना एक्साइटमेंट था, उनके चेहरे पे खुशी था। सर कैसा आपको लगा उनसे मिलकर, और उनको उनकी जो होप थी कि एक ऐसा मंच मिले इंटरनेशनल लेवल पे जहां वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें, उनके बारे में बातचीत हो सके, उनको समावेशी तरीके से हम मुख्य धारा में जोड़ सकें। सर ये बहुत आइकॉन, जिस तरीके से लोगो दिख रहा है सर, ये बहुत कुछ अपने आप में बयां कर रहा है सर। सबसे पहले मैं तो यही बात करूंगा कि हम जब दिव्यांग लोगों को देखते हैं, उनकी दिव्यांगता को देखते हैं, हम उनको जब डिजेबल कहते हैं, उनमें एबिलिटी क्या है वो हम देखते नहीं। मैंने यही सोचा कि इनकी एबिलिटी क्या है, इनकी काबिलियत क्या है, इनका कौशल्य क्या है, इनका स्किल क्या है, उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कैसे आ गई है, और इनको एक मौका देना चाहिए ताकि ये अपने जो प्रतिभा को, अपनी कौशल्य को, अपने खेल के स्पिरिट को जगाए और परफॉर्म करके दिखाए कि हम तो डिजेबल शायद ही होंगे किसी एक ऑर्गन में, लेकिन हमारे में बहुत ही प्रतिभा है, एबिलिटी है, और उसी को करके दिखाया इन्होंने। T20 हमने खेला था, लगभग 16 टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट हुई और 16 टीमों से 220 स्कोर एक 2020 में हो सकता है, वो भी व्हीलचेयर पे। दोनों पाँव किसी के नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक हाथ से वो बैट लेके 6 लगाते हैं। कितनी प्रतिभा होगी, कितनी शक्ति होगी और कितना जज्बा होगा उसमें। तो हर किसी को हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया ताकि वो परफॉर्म कर सके। दूसरी सबसे ये मुझे तस्वीर जो नज़र आ रही है, एक बच्ची है प्यारी से जो व्हील चेयर पे, उसके हाथ में बास्केटबॉल है। सर क्रिकेट खेला जा सकता है, बाकी चीज़ खेला जा, बास्केटबॉल सर आपने उसको भी इम्प्लीमेंट किया और आपने दिखाया कि नहीं, इनके अंदर प्रतिभा है। दिव्यांगजन मतलब उनके अंदर दिव्य सुपर पावर है और उन्होंने करके दिखाया। इसके बारे में बताएं, क्योंकि आपने पार्टिसिपेशन में गए थे, आपने देखा था आपके साथ स्पेशल ओलंपिक भारत की प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी भी थी, आपने बातचीत भी की उनसे, और आई होप फ्यूचर में कुछ हमें स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से यहाँ कुछ इवेंट भी देखने को मिले। बास्केटबॉल के बारे में सर बताएं आप। बहुत स्पोर्ट्स हमने व्हीलचेयर पे किए हैं। एक बास्केटबॉल तो है ही है, वो टेबल टेनिस भी हमने व्हील पे यहाँ पे खेला है, और व्हीलचेयर पे हमने और कई स्पोर्ट्स किए हैं, हम बता नहीं सकते। और इसके अलावा हमने वाटर स्पोर्ट्स में बढ़िया किया है, एडवेंचर स्पोर्ट्स किए हैं। मतलब जो व्हीलचेयर पे आए हुए सभी लोग, जिनको 2 पाँव नहीं है, तीनों आर्म्स नहीं है, वो आसमान में पैराग्लाइडिंग करते हुए हमने देखा है। और जो ज़मीन के नीचे जो सागर में वो अपना स्कूबा डाइविंग करते हुए हमने देखा है। और समुंदर के ऊपर वो सवार होके जेट स्की पे जाते हैं। मतलब ये जो इम्पॉसिबिलिटीज़ लग रही थी, उसको पॉसिबिलिटीज़ में बदला दिया है। एक जज्बा है, हर खिलाड़ी में प्रतिभा है, उनको एक मौका दिया गया है यहाँ पे गोवा में, और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। सबसे ज़्यादा एक और ध्यान केंद्रित करने वाला मुझे दिखा, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, मन की बात, देश के प्रधानमंत्री बात हमेशा करते हैं स्वदेशी का अपनाओ। इसके बारे में बताएं, ये कैसे लगा कि सर इसको भी एक हम एक पहचान देंगे, क्योंकि 21 देश आ रहे हैं, 190 देशों में देखा जा रहा है सोशल मीडिया टेलीविज़न के माध्यम से। सर ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आपने एक और अच्छा लाया, इसमें और बढ़िया रहा है कि हम अपने लोकल चीज़ों को और नेशनल लेवल पे पहुंचा सकें। देखिए, भारत की शक्ति है वो रूरल, मतलब गांव में जो लोग रहते हैं और डिजेबल रहते हैं, और उनमें खास बात एक होती है कि आर्टिजन्स भी होते हैं। घर पे बैठे बैठे वो बहुत सारे चीज़ों पैदा करते हैं, उसको मार्केट मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम वोकल फॉर लोकल, और लोकल से ग्लोबल तक। हमने आज एक यहाँ पे मशीन डाली थी, 2 पाँव नहीं थे उस बंदे को, लेकिन वो मशीन चलाया था हैंडलूम, और उससे साड़ी बनती थी। ये साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे इतना उन्होंने कमाया, इनका मार्केटिंग यहाँ पे हुआ। ये जो आम आदमी होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनके जो स्किल्स होते हैं, उनको यहाँ पे मार्केटिंग करके देना,
उनका उत्साह बढ़ाना, उनको देख के ये एग्जिबिट करने की कोशिश हमने की है कि अगर जो दो लिम्स न होते हुए भी यहाँ पे मशीन चला सकता है और अत्यंत बहुत ही सुंदर साड़ी बना सकता है और उस साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मार्केट मिलता है। ये होता है वोकल से लोकल और लोकल से लेके ग्लोबल तक। सर एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, यहाँ मुझे कोकोनट की पत्तियों से बहुत अच्छा रेनकोट और यहाँ पे एक टोपी और एक डलिया देखने को मिली। और ये गोवा का बहुत पुराना मतलब उनके हाथ की विरासत कह लें था, वो भी यहाँ मंच पे दिखा। सर इसके बारे में क्या कहेंगे कि हम जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि आप अपने स्वदेशी चीज़ों को जितना प्रमोट कर सके, इसके पीछे आपके, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लोकल देखने को मिली, जैसे बांस से मैंने लैंप देखा, यहाँ मैं कोकोनट की पत्तियों से एक रेनकोट देखा। मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ, वहाँ रिपोर्टिंग किया हूँ, तो मैं हैरान था। सर इसके बारे में बताएं और इससे और कैसे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, गोवा गवर्नमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कोकोनट तो हम भगवान मानते हैं, कोकोनट को पेड़ है ना, उनको हम भगवान मानते हैं, उनके फल को हम श्रीफल कहते हैं। और कोकोनट से बनी हर चीज़ गोवा में बहुत ही क्या बोलते हैं उसको मार्केट मिलता है। कोकोनट से बनी हुई टेबल लैंप हो या उसके पत्तों से बनी हुई टोपी हो या पत्तों से बनी हुई और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। पत्तों से बनी हुई हम जो झाड़ू भी देखते हैं और पत्तों से बने हुए वो वाज अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखते हैं, ये सब कोकोनट ही होते हैं। और कोकोनट गोवा में कोकोनट जैसे नारियल का पेड़ होता है, उसको हम भगवान मानते हैं, इसीलिए इनका कोई भी चीज़ हम बाहर जाने नहीं देते। और यही तो वोकल से लोकल से वोकल है। और सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, हम अगर दिव्यांगजन की बात करते हैं तो उनको एक सिंपैथी के तौर पे देखते हैं, लेकिन आपने दिखाया नहीं, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए। इसके बारे में आपने राउंड टेबल भी कराया, बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर के सीईओ, बाकियों के फाउंडर आए। इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ कर सके, ये कितना हेल्पफुल होगा गोवा के लिए, पूरे देश के लिए और इंटरनेशनल लेवल के लिए? गोवा में दिव्यांग लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स है, पॉलिसीज़ है और बहुत सारा कुछ है, पेंशन मिलता है। ये सब हमको ये वेलफेयर स्कीम से हटकर उनको एम्पावर करना है और उनको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करना है। उनको आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए और किसी के ऊपर उनको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और हमारे गोवा के सीएम बोलते हैं कि हम स्वयंपूर्ण गोवा बनाने चाहते हैं। अगर आत्मनिर्भर और स्वयंपूर्ण करना है तो हम उनको वेलफेयर स्कीम और ये चैरिटेबल कुछ पैसे देकर हम उनको एम्पावर नहीं कर सकते। इसीलिए हम हमारे बीच में जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज कराना, उनके लिए आईटीआई जैसे कोर्सेज दिलाना, उनकी जो भी उनका जज्बा है, उनकी कौशल्य, उनकी स्किल है, उसको ट्रेनिंग दे के उनको मार्केट दिलाना। अगर वो समझो कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उसको सीड फंडिंग करके, और अगर वो नौकरी करना चाहते हैं तो हमारे प्राइवेट जो फर्म्स होते हैं, होटल्स होते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है, उनमें हम सब्सिडीज़ और इंसेंटिव भी दे देते हैं कि इनको आप काम पे रखो तो आपको सरकार की तरफ से इस योजना का लाभ मिलेगा। ये सारे हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो दिव्यांगजन है उनको दिव्यांग बोला है, दे आर द एंजल्स ऑफ द गॉड ऑलवेज, मैं कहता हूँ। और उनको इस तरीके से हाथ फैलाना हमें पसंद नहीं है, उनको अपने आप में आत्मनिर्भर बनाना है। सर यहाँ एआई नूर दुबई एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देखा। सर एआई का कितना रोल हो जाता है, चलते चलते बात करते हैं, एआई से कितना हम और हेल्पफुल कर पाते हैं दिव्यांगजन के लिए, आप किस तरीके से देखते हैं? और पूरे इस आयोजन में एआई का कितना रोल रहा और हम कितना उसको ऐड किए कि जिससे उनको और हेल्प मिले? जैसे मैंने देखा एआई के थ्रू एक चश्मा मैंने देखा जो उनके अपने चश्मे से कनेक्ट करके, फ़ोन से कनेक्ट करके फ़ोटो खींचता था और एक्सप्लेन करता था, और बुक पढ़ सकते थे, उनके सामने कौन खड़ा है, सब कुछ। एआई का कितना रोल हेल्पफुल नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी की भी बहुत बात करते हैं। हमने यहाँ पे 200 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए, एग्जीबिशन बोलते हैं हम। इस एग्जीबिशन में हमने ये एग्जिबिट किया है कि दुनिया की हर चिप जो इनोवेटिव बनती है, असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं और एम्बेडेड होते हैं एआई के साथ, और ये डिजिटली ये एम्पावर हो गया है। इसलिए हम देखते हैं कि इतनी प्रतिभा होने के कारण भी वो कोई घर में नहीं बैठे, वो दिव्यांगता के ऊपर उठने के लिए हम उनको एआई का सहारा लेते हैं। और एआई
अपने आप में उनको एम्पावर करता है और बता देता है। आपने बात कही चश्मे की, अगर एक चश्मा लगा के जो भी वो देखते हैं सामने, किसी आदमी को देखता है तो उसको डिस्क्राइब करता है कि उसने चश्मा लगाया है, काला जैकेट पहना है, उसके पे ये सब चीज़ें उसको अपने ध्यान में आती है और वो अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। सो एआई एम्पावर्स, इट डज नॉट टेक अवे योर अपॉर्चुनिटीज, बट एआई एम्पावर्स। सर यहाँ एक स्टॉल मैंने देखा, गोवा कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, कितना इम्पोर्टेंट उनके लिए हो जाता है, क्योंकि बहुत उनके हेल्थ पे बहुत कम बातें होती हैं सर, लेकिन आपने और गोवा गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करके दिखाया। थोड़ा से बताएं मेडिकल का कितना रोल हो जाता है और आप क्या क्या और कर रहे हैं। यहाँ आपने बहुत सारी चीज़ें दिखाई जो दिख रहा है सर। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिजियोथेरेपी होगी या अन्य जो हम हेल्थ केयर उनके लिए पैदा करते हैं। क्या होता है कि अगर किसी को शारीरिक दिव्यांगता आती है, वो शारीरिक दिव्यांगता के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखती है। और हर किसी की उनको फिजियोथेरेपी करने के बाद उनके मसल्स फिट हो जाते हैं, उसके बाद में वो अपने काम में लग जाते हैं, ताकि घूमने फिरने में जो भी उनको ट्रबल होता है उसको वो कम कर देता है और उसका जज्बा बढ़ाता है। एक चीज़ मैंने यहाँ बहुत अच्छी चीज़ देखी कि बैंकों ने खास करके स्टॉल लगाए थे कि कैसे उनको मुख्यधारा से जोड़ा जा सके, बैंक से कैसे कनेक्ट किया जा सके, वो बैंकों में आके कैसे अपना विड्रॉल भर सके, पैसा निकाल सके, अपनी एफडी कर सके, सब कुछ मैंने यहाँ देखा। सर इसके बारे में आपने किन किन बैंकों से बात किया था, या कोई बैंक जो आपसे इंटरेस्ट कि मैं लगाना चाहता हूँ, अवेयरनेस बढ़ाना चाहता हूँ? यहाँ पे हमने बातें तो बहुत सारे लोगों से बात की थी, बैंक वालों से बात की थी। यहाँ पे जिन्होंने स्टॉल लगाया था वो यूनियन बैंक थी, और उन्होंने ऐसे असिस्टिव डिवाइसेस पैदा किए और बैंकों में अपने ऐसे काउंटर रखे हैं वो डिजेबल फ्रेंडली होते हैं। चाहे वो किसी तरीके की डिजेबिलिटी हो, लोकोमोटिव डिजेबिलिटी हो, चाहे वो अपने विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे वो डम्ब हो, वो सुन नहीं सकते हैं, इन सारे लोगों के लिए उन्होंने अपने ऑफिस में, अपने बैंक में काउंटर किया है, ताकि उनको सहजता से वो सभी सुविधाएं प्राप्त करें। उनको जो इसके बीच में जो इंटरफेस होता है उसको कम्युनिकेशन कर देता है बैंक के ऑफिसर से, ताकि ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, टेक्नोलॉजी की वजह से जो टेक्नोलॉजी तो इंटरप्रेटर बनता है दोनों के बीच में। अगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो वो बताता है कि सामने वाला क्या है, कौन सा फॉर्म है, उसको वो पढ़ के सुनाता है। ऐसे टेक्नोलॉजी भी बनी है। एक टेबल लैंप के नीचे अगर वो कागज़ है, वो कागज़ के ऊपर क्या लिखा है वो अपने दिव्यांगजन को सुनाई देता है। मतलब ये सब चीज़ें अगर उनको ये विजुअली इम्पेयर्ड है तो उनको कान में बता देगा कि इस फॉर्म पे अब सिग्नेचर करने के पहले उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ दिखी, क्योंकि मैं नीतीश कुमार जो पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मैंने बैडमिंटन खेलते हैं सर, भारत की तरफ से कई सारे गोल्ड जीते हैं, मैंने इनका इंटरव्यू किया है और मैं स्टॉल पे आया था। इन्होंने सर इंटायर स्पोर्ट्स में बहुत हेल्प कर रहे हैं जो ओलंपिक से रिलेटेड हों। सर कितना आप मानते हैं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, स्पोर्ट्स में भी हम दिव्यांगजन को मुख्य धारा में ला सकते हैं? और आप इसके बारे में बताएं, इस पर क्या चर्चाएँ हुई थी आपकी और आपने क्या बोला था? क्योंकि आप कहीं कमी नहीं रखना चाहते थे, आप प्यार से भी समझाना जानते हैं, आप उनसे बोलते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे अवेयरनेस बढ़ाना है कि जो कोई हो सकता है पढ़ने में अच्छा ना हो, खेल में अच्छा हो। देश के प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि स्पोर्ट्स ही दुनिया में एक आपको अलग मंच दे सकता है, और हम ओलंपिक की होस्ट की बात कर रहे हैं 2036 की। इस तरीके से आप कैसे देखते हैं दिव्यांगजन के लिए, कितना उनके लिए हेल्पफुल है, सपोर्ट है? एक उदाहरण के तौर पे इन्होंने मेडल जीता है, ऐसे तमाम उदाहरण सर निकल के आए हैं। रुद्रांश भी एक ऐसा लड़का है जिसने भारत के लिए गोल्ड जीता है। मुझे खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि जब पैरा ओलंपिक हुआ था पेरिस में, मुझे मौका मिला भारत की टीम में शामिल होने का। टीम मतलब वो एक टीम लेके जाने के लिए, और मैं उस टीम का हिस्सा भी बना हूँ। उसके बाद में मैं स्पेशल ओलंपिक बर्लिन में जब हुआ था, उस टीम में भी मैं मेरी टीम लेके गया था, और वहाँ पे मैंने देखा कि खेल कूद में हमारे जो खिलाड़ी है, अगर उनको अगर हम एम्पावर करते हैं, उनको ब्लेड्स देते हैं, उनको अगर प्रोस्थेटिक अच्छी तरीके से दे देते हैं, उनका हौसला बढ़ जाता है और वो प्रैक्टिस करने लगते हैं और भारत के लिए मेडल्स भी ला सकते हैं।
आज पहली बार हमने देखा कि 29 मेडल्स हमें पैरा ओलंपिक में मिली थी। और जब स्पेशल ओलंपिक लास्ट ईयर में हुआ था बर्लिन जर्मनी में, हमें 203 मेडल मिली थी। वो पहली बार ऐसा पूरे दुनिया में हम 2 नंबर पे आए थे। जर्मनी तो ऑर्गेनाइजर्स के नाते पहले नंबर पे थी, लेकिन भारत दूसरे नंबर पर था। तो हमने हमारी प्रतिभाओं को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने सही परखा है और उनको सही दिशा में आगे लेने के लिए जो भी पॉसिबल है उनके लिए वो हाथ बढ़ाते हैं। वो आर्थिक परिस्थितियां कोई भी कितनी भी खराब हो, वो उनको आर्थिक परिस्थिति के कारण जर्मनी में न जाना, पैरा ओलंपिक में पेरिस में न जाना, ऐसा नहीं हो सकता है कि आज देश का नेतृत्व इतना आगे बढ़ गया है। तो बहुत ही हमें असंभव को संभव करने लायक हमारे जो पॉलिटिकल फिगर्स अब बने हैं, हमारी सरकारें बनी है, तो आगे बढ़ाते जाते हैं। सर, सिनेमा हमेशा समाज का आईना होता है, वो बहुत कुछ बतलाता है। बगल में आइनॉक्स है, यहाँ सितारे ज़मीं के स्टार कास्ट आए थे, लिलीपुट एक्टर भी आए थे। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं MM फारूकी जी, जो अपने रोल के लिए जाने जाते हैं मिर्ज़ापुर में, और बहुत सारे सितारे ज़मीं के लड़के आए थे। यहाँ मूवीज़ भी लगाई गई थी, उनसे बाकी बच्चे मिलकर बड़े मोटिवेट हुए। इसके बारे में क्या, इसको भी आपने माइक्रो लेवल पर सोचा था कि एक पार्ट ये भी रखते हैं, क्योंकि सिनेमा हमेशा एक बदलाव, एक समाज का आईना होता है, उसको भी ऐड ऑन करना चाहिए। इसके बारे में कॉन्सेप्ट में बताएं सर। हम तो यही देखते हैं कि हमारे दिव्यांगजन, उनको जो भी मेन स्ट्रीम वाले नॉर्मल लोग जो भी करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, सोशल रिफॉर्म्स हो या इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, उसी के साथ एंटरटेनमेंट भी करना उनका हक होता है। इसीलिए हम दिव्यांगजनों के ऊपर जब सिनेमा बनते हैं, हमें बच्चों को इंक्लूसिव के लिए सारे बच्चों को यहाँ पे लाते हैं। इसी साल हमने 165 फिल्में यहाँ पे स्क्रीन की है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि इन दिव्यांग बच्चों में क्या प्रतिभा होती है, और ऐसे प्रतिभावान जो बच्चे होते हैं उनकी फिल्म बनती है। उस फिल्म को देख के वो मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं और एक अपने समानता, इक्वलिटी वो महसूस करते हैं। बाकी मेन स्ट्रीम वाले बच्चे हमारे दिव्यांग बच्चों के साथ जुड़ते हैं। इसीलिए हमने इसको सोचा कि हमें आगे आने वाला जो जनरेशन है वो समझ सके कि हम दिव्यांगता को मतलब उनको हम बाजू नहीं कर सकते, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उनको अपना हक दिलाने के लिए हम काम करेंगे और वो समानता हम आगे जाके उन बच्चों में पैदा होने लायक उनको करा दें। केंद्र से 2 मंत्री आए थे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और रामदास जी। कैसा उनसे बातचीत हो, कैसा अनुभव रहा? और यहाँ कमिश्नर सर भी बैठे हैं, तो इनका भी रोल बड़ा रहा सर। दोनों मंत्रियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और उनके साथ रामदास आठवले जी है जो मिनिस्टर फॉर स्टेट्स है, वो दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने बहुत सारी हमें गाइड किया है, मेंटरशिप दी है, और ये पर्पल फेस्ट इतने ऊपर स्केल पे लाने के लिए उनका बहुत पूर्ण योगदान है। और जब कभी हम कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं और हमको फाइनेंशियली बैक करते हैं। लेकिन हमारे बीच में आज हम ऐसे ही घूमते आते वक्त स्टेट कमिश्नर गुरुप्रसाद पावस जी का बहुत ही बड़ा योगदान यहाँ पे है। हम तो कुछ भी नहीं है, हमें खींचने वाले तो ये है, हम तो रथ पे बैठे होते हैं और ये घोड़े होते हैं। सर, आप इंजॉय करें, क्योंकि आप 4-5 दिन पिछले 10 दिनों से बड़ी मेहनत करें। उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू करूंगा जरूर, लेकिन जाने नहीं दूंगा सर। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं आपको परेशान नहीं करने वाला। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से यहाँ कार्यक्रम में सोना महापात्रा आई थी, पलक मुच्छल आई थी और बाकी कलाकार आए, और आज समापन के दिन दिव्यांग बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उन बच्चे को परफॉर्मेंस देखने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? हमें यही दिखाना है कि दिव्यांग जब होते हैं उनमें भी प्रतिभा होती है, उनमें भी जो जज्बा होता है। कई लोग गाने में मशहूर होते हैं, कई लोग बहुत ही अच्छा डांस कर सकते हैं। हमने देखा है कि व्हीलचेयर के होने के बावजूद भी
इस तरीके का धमाका इन्होंने कर दिया है कि एक के ऊपर एक ऐसे पिरामिड और ऊपर जाके भारत माता की जय बोलना, ये कितना आनंद देने वाली चीज है। तो जब लोग सारे देखते हैं कि मेन स्ट्रीम के लोग देखते हैं और हमारे जो दिव्यांग बच्चे यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं और इसको देखते हैं, तो उनमें भी एक जज्बा होता है, उनमें भी उम्मीद बढ़ जाती है, वो भी इंस्पायर होते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो हम घर में पड़े क्यों रहे हैं। सर यहाँ देखने को मिला कि आपने बहुत अच्छा एक मंच बनाया जहाँ लोग दिन भर जो भी काम करें, अपना प्रेजेंटेशन दें, बाकी चीज़ें करें, और शाम को आके यहाँ बहुत सारे सिंगर्स आए और बहुत कलाकार आए। आपने उनके प्रतिभा दिखाने के लिए दिव्यांगजन को भी साथ में लिया है। कमाल करा सर, इसके बारे में क्या फीडबैक मिल रहा है? आप देखते हो यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है, एक महिला उसमें वहाँ पे ब्लेड पाँव जो आर्टिफिशियल लिम्ब बनाया है और वो भी डांस कर सकती है। ये ऐसी नहीं है कि मैं दिव्यांग हूँ इसलिए घर में बैठी नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। हम जो इनको मौका दे रहे हैं स्टेज पे, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे कलाकारों के लिए बनाया है और ये कलाकार अपनी दिव्यांगता के ऊपर जाके आपने देखा है कि व्हीलचेयर वाले एक दूसरे के ऊपर रह के भी इतना पिरामिड्स बनाते हैं। आपने बहुत सारे यहाँ पे दिव्यांग कलाकारों को देखा है किस तरीके से अपनी कला को, वो प्रतिभा को सामने लाते हैं। बहुत ही अच्छा महसूस होता है। जो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो भी हमारे एक्टर्स होते हैं, वो वहाँ पे आते हैं और दिव्यांग बच्चों को साथ में लेके ये सब प्रेजेंटेशन होता है और हमें बहुत ही खुशी होती है कि जो भी हम आज करने निकले हैं उसका रिजल्ट तो बहुत ही शानदार यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आज सारे बच्चे यहाँ पे खेल कूद रहे हैं, सारे बच्चे नाच गा रहे हैं और इतनी प्रतिभा को सामने ला रहे हैं, बहुत ही अच्छा रह रहे हैं। सर यहाँ एक चीज और समझना चाहेंगे कि यहाँ पे काउंटर, रजिस्ट्रेशन काउंटर आपने बनाया, इसके बारे में थोड़ा सा अगर बतला सकें। यहाँ पे जब हजारों लोग आते जाते रहते हैं तो हमने एक काउंटर दिखाया, ये जो व्यवस्था बनाई है ताकि हर किसी को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, वहाँ पे खाना मिल रहा है, यहाँ पे उनको शेड्यूल का पता करना चाहिए। अगर कोई इनको होटल का रजिस्ट्रेशन कराना है, जो सारी सुविधा यहाँ पे मिलने का एक स्टेशन है, ये इंक्वायरी काउंटर भी है, वो रजिस्ट्रेशन भी है, और ताकि उनको हर चीज में मदद मिल सके। सर एक जने आपसे एक और है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है और कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर और एम्पावरमेंट डिसेबिलिटी के जो मिनिस्टर है और मेरे अच्छे दोस्त नहीं बोलूँगा, मेरे अंकल है, बड़े अंकल है, और बहुत बड़ी तरीके का सच में बताना पड़ेगा कि सोशल वेलफेयर मिनिस्टर और एम्पावरमेंट डिसेबिलिटी मिनिस्टर गोवा में हो तो सुभाष भाई फाल देसाई जैसा ही हो। आज हम देख सकते हैं कि पहली बार हमने जो बबल फेस्ट किया था वो सिर्फ गोवा के लिए गया था, जो बबल फेस्ट नेक्स्ट इंटरनेशनल दिया गया, और आज हम देख सकते हैं कि बड़ी एक संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित है और हम इंजॉय करें, ना सिर्फ दिव्यांगजन, उनके फैमिली, उनके दोस्त, सारा परिवार एक ही जगह पे आया है। और आप देख सकते हैं कि 4 दिन बहुत यहाँ पे 24 घंटे से लेकर जो हमारे सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो एक्टिविटीज रही उसके बारे में मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ और मैं हर बार कॉमन फेस्ट को सहायता करूँगा, इसमें उन्नति रखता हूँ। बड़ी एनर्जी है, कह रहे हैं कि अगले साल भी ऐसे इस तरीके से होना चाहिए, आपके बारे में बोल रहे थे। ये हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड है। आपको कैसा? अच्छा बिल्कुल। ये बोल रहे हैं कि इतना बढ़िया हो रहा है, वो मजा ले रहे हैं, इतना सेलिब्रेशन हो रहा है और वो भागीदारी है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा चलते हैं। सर आज 2 राज्य के गवर्नर थे, गोवा के गवर्नर और केरल के गवर्नर, उनसे बातचीत, उन्होंने आपके पूरे इस आयोजन को देखा होगा। केरल के गवर्नर तो देख ही रहे हैं, गोवा के, केरल के गवर्नर भी आए थे, वो मूलतः गोवा के रहने वाले, उनसे क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या आपसे कहा? उन्होंने तो बहुत ही तारीफ किया और अभिनंदन किया और बहुत सारी शुभकामनाएं दी, और उन्होंने ये भी आश्वासित किया है हमें कि जब कभी उनकी ज़रूरत लगेगी, आप अपने आप में इतना महान कार्य करने जा रहे हैं, उसी में अगर उनकी कोई मदद लगती है वो सदैव तैयार है इसके लिए। और
ये सारे बच्चों को ले गए और इनिशिएटिव्स लेने की उन्होंने सलाह दी है और उनकी इंटरवेंशन लगती है तो वो पूरी तैयारी करने के लिए और तैयार रहे। सर बहुत सारे स्टेट कमिश्नर आए थे, मैंने कर्नाटक के कमिश्नर से बात की, उनका क्या रोल था? कई सारे बोल रहे थे कि मैं चाहता हूँ मेरे राज्य में ही हूँ, अगर कोई और राज करना चाहता है तो किस तरीके से गोवा खड़ा रहेगा अपने बाहें खोल के कि उनको मदद करे? जहाँ बात समाज की आती है वहाँ गोवा हमेशा एक मार्ग दिखाता है और गोवा ने बहुत अच्छा काम किया। आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही चैलेंजेस है। ये ऑर्गेनाइजेशन ये कई आम इवेंट नहीं है, ये ऑर्गेनाइज करना एक बहुत ही चैलेंजिंग है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन गोवा की टीम अगर कोई दूसरा प्रदेश कोई दूसरी स्टेट इस तरीके का महोत्सव करना चाहती है तो हम पूरी उनको कंसल्टेंसी दे देंगे। हमें तो बताया गया कि रशिया से जो आए थे बहुत ही रिसोर्सफुल पर्सन थे, वहाँ के प्रेसिडेंट से बहुत ही करीबी थे। उन्होंने तो मुझे बता दिया कि मैं उनके प्रेसिडेंट से मिला के इस तरीके से जैसे हमने इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट को यहाँ पे सजाया है उसी तरीके का फेस्टिवल वहीं पे भी बनना चाहिए और वो हमारी मदद लेना चाहता है। सो ये सिर्फ देश में ही सीमित नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बहुत ही आगे जाने वाले देश है, जो हमें विकसित देश बोलते हैं, वो भी हमारे सामने आके यही बात बोलते हैं कि ये असंभव चीज़ के को आपने संभव करके दिखाया है। सर आपने सुबह आज एक मैराथन किया था, उसके बारे में बताएं। उसकी भी बड़ी चर्चाएं हो रही थी क्योंकि वो सुबह 6 बजे से लोग थे यहाँ, उसमें बच्चे भी थे, उसमें बुजुर्ग भी थे, उसमें व्हीलचेयर वाले भी थे, जिनके कृत्रिम पैर लगे वो भी थे। सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम तो बहुत ही मुझे पता नहीं था कि इतनी भीड़ होगी हमारे मैराथन के लिए। सुबह जो मैराथन निकला 6 बजे हमारे सारे दिव्यांगजन 1000 से ज़्यादा दिव्यांगजन यहाँ पे आए और लगभग 100 से ज़्यादा व्हीलचेयर वाले भी यहाँ ने उन्होंने 7 किलोमीटर में भाग लिया, 5 किलोमीटर में भाग लिया, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। जिस किसी ने हिम्मत दिखाई है उनको हमने प्रणाम करना चाहिए कि इस तरीके का हौसला और जज्बा लेके लोग यहाँ पे आए हैं और ये अपनी दिव्यांगता के ऊपर जाकर ये महान कार्य करके पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे डिसेबिलिटी को मत देखिए, हम तो हमारे एबिलिटी को देखिए, उनकी तरफ जाइए। ये सर एक और है जो आपसे मिलना चाहती हैं, ये क्या इसके बारे में सर बताएं। ये बहुत हेल्पफुल मशीन लग रही है, आप अगर बतला सकें। इन्हीं से पूछिए, ये जो मैडम है बहुत ही मेहनती है, बहुत ही जिद्दी है, इन्होंने असंभव को संभव करा के दिखाया है। आप देखोगे इनको 3 लिम्ब नहीं है लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज एलिम्को में वो मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, सिर्फ एक ही लिम्ब चलती है, उस लिम्ब के सहारे ये पूरे मार्केट में घूम के आती है। आप उन्हीं से बात कीजिए। कैसा आपको लग रहा है? और पूरी तरीके से गोवा गवर्नमेंट इस तरीके से फेस्टिवल कराती है, आप लोगों के लिए कितनी होप होती है और कितनी हेल्पफुल होती है? देखिए जितनी मेरी नॉलेज में आई थिंक ये गोवा ये ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे इवेंट हो रहे हैं दिव्यांगजन के लिए, और यहाँ से इंस्पिरेशन लेके सेम मतलब पर्पल फेस्ट नाम से राष्ट्रपति भवन में भी स्टार्ट हो गया है। इससे पहले ऐसा कोई फेस्ट मैंने किसी और स्टेट में तो नहीं देखा। तो जितना डेडिकेशन यहाँ के कमिश्नर गुरु पवास्कर जी एंड सुभाष सर का है, आई डेंट सी एनी अदर पीपल लाइक अदर स्टेट के लोग। आई रियली अप्रिशिएट देम द वे दे आर वर्किंग फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना एंड ग्राउंड लेवल पे काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बड़ी उत्साहित है सर, आपने बहुत सारे उदाहरण और आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया है, ये बाकी लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। इनको देख के कोई भी मोटिवेट हो सकता है। अगर ये मोबाइल 2-3 मोबाइल लेके बैठती है और हर मोबाइल चलाती भी है, आप बोलेंगे उनको 3 लिम्स नहीं है। इन्होंने अपने आप के लिए ये सारा बनाया है। वो मोबाइल यहाँ पे लगते हैं और अपने टंग से मोबाइल चलाती है और पूरे इस दुनिया को दिखा दिया है कोई असंभव नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम जब इम्पॉसिबल को देखते हैं हम उसको पढ़ते हैं कि इम्पॉसिबल, लेकिन ये लोग पढ़ते हैं आई एम पॉसिबल। किसी इम्पॉसिबल को वो पढ़ते वक्त बोलते हैं कि आई एम पॉसिबल। एक और मिले, इनके बारे में आप कुछ बता रहे थे सर। इनका नाम वाइंगनकर है, ये गोवा से ही है। एक हादसा हुआ
और इनका एक पैर बिल्कुल जल गया और उसको काट दिया। उसके बाद में उन्होंने दूसरा पाँव आर्टिफिशियल लिम्स लगा दिया और उन्होंने हिमालय में बहुत ही ऊंचा बेस कैंप पे जाके अपना जज्बा दिखा दिया है और एक गोवा का शख्स है। आप किस तरीके से देखते हैं, कितनी होप रहती है इस तरीके के मंच जो फेस्टिवल होता है, आप कितना रोल मानते हैं कि समाज में ऐसे और इवेंट होने चाहिए? देखो, मैं अभी रितेश वांगणकर गोवा से जो हूँ, 2003 में मुझे एक्सीडेंट हुआ और जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट रही। तो 2003 के बाद 2019 तक मैंने पैरा में कुछ भी नहीं देखा था इम्प्रूवमेंट, और बाद में 23 में फर्स्ट टाइम पर्पल फेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ और सर को भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिला। तो इस टाइम पे ही इंक्लूजन वर्ड्स सुनाई देने लगे और तब से 23 से जो अब से जो प्रॉपर चेंज हुआ है, मतलब एक्सेसिबिलिटी के मामले में, इंक्लूजन के मामले में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हम देख रहे हैं। बढ़ावा मिल रहा है पर्पल पैरा एथलीट्स को कि आओ सब इंक्लूड होके सब इंजॉय करो। ऐसे लोग जब आप चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं? लगता है जिस काम के लिए निकले थे वो पूरा हो गया? मुझे नहीं लगता है, काम बहुत ही बचा हुआ है, लेकिन जिस काम के लिए निकले थे बहुत ही अच्छी शुरुआत तो हो गई है और सबके दिल में हमें इतना प्यार मिलता है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलता है। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर्स हैं और इनके लिए काम करना मेरा धर्म बन गया है, क्योंकि मैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुका हूँ और जो भी करना है इन बच्चों के लिए करना है, इस दिव्यांगों के लिए करना है। यही मेरी मिनिस्ट्री भी, चाहे वो मिनिस्ट्री रहे या गए, कल के दिन क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुझे दिव्यांगों में काम करने के लिए इतनी लगन हुई है कि मेरा पूरा जीवन इन्हीं की सहायता में जाएगा। सर आपको बधाई, आप ऐसे ही काम करते रहे। सर मुझे एक चीज़ बड़ी आकर्षित की, क्या ये हाथ से बना हुआ है दिव्य कला मेला, और इसके बारे में थोड़ा सा बता सके, क्या ये हाथ से जो आप बता रहे थे चरखे से ही बनाए जाते हैं? बहुत सारी चीज़ें हाथ से बनाई हुई यहाँ पे उनको ही स्टॉल दिया जाता है। उनके घर में कोई दिव्यांग है और दिव्यांग इस चीज़ को बनाते हैं तो ताकि उनको ये स्टॉल मिलता है। और सभी दुनिया के मतलब ये भारत के सभी कलाकार जो आर्टिजन्स होते हैं वो यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट को यहाँ के बेचते हैं, उनका मार्केटिंग करते हैं। आप कितना खुश हैं पूरे स्टॉल से? अच्छा है सर। अच्छा लग रहा है। तो ये चेहरे में खुशी बता रही, क्योंकि जब आपका मुखिया यानी मंत्री जब ग्रास रूट तक हो, ये गुजरात से, ये बहुत अच्छा सर, ये भी बड़ा नज़र आ रहा है, ये राजस्थानी गुजराती नज़र आ रहा है, बहुत प्यारी चीज़ है सर। बाकी राज्यों को आप जिस तरीके से यहाँ लाए, उसके लाने के पीछे मोटिव क्या था सर? हमें लगता है कि हम समाज के सभी लोगों को एक साथ लेना है। हमें युवा चाहिए, हमें महिलाएं चाहिए, हमें विकलांग चाहिए। हम विकलांग तो विकलांग नहीं कहते, उनको दिव्यांग कहते हैं। इनके घर में भी कोई बनाने वाला तो अपना दिव्यांग ही होगा, इसलिए उनको स्टॉल मिली है। इतना बेहतरीन कारागिरी वो जो आर्टिजन उन्होंने की है और उसको तो मार्केट मिलना चाहिए और ये सही जगह है। हम इसलिए इनको ढूंढ निकाले हैं कि ताकि वो अपने मार्केटिंग यहाँ पे करे। यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा सर। और बाकी व्यवस्थाएं मंत्री जी से, बाकी गवर्नमेंट से क्या है आपको जो काम, आपको व्यवस्थाएं संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, संतुष्ट है, पूरा संतुष्ट है। सर, इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या होगा कि जब आपके काम की तारीफ हो? सर इसमें मैंने और चीज़ें देखी कि यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे मिले जो बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने एसएससी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सर उन्होंने व्यवस्थाएं कराई थी कि कैसे यूट्यूब पे वो पढ़ सकते हैं। ऐसे टैलेंट के बारे में क्या कहेंगे सर, कि इतने माइक्रो लेवल पे जाके सोचना कि मैं नहीं कर सका लेकिन और लोग कर सकते हैं, और इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट से बड़ा मंच नहीं हो सकता। ये वही स्टॉल है जहाँ मैं आके उनका इंटरव्यू किया था, 1Q फाउंडेशन। ये बहुत सारी प्रतिभा वाले लोग यहाँ पे आते हैं, उनको लगता है कि मेरा जो कौशल है वो बाकी लोगों के तक पहुँचना चाहिए। चाहे वो मीडिया में भी पार्टनरशिप कर सकते हैं बावजूद वो दिव्यांग, लेकिन जिस किसी की तरीके की स्किल है वो वहाँ पे पेश करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है।
सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सर महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के बारे में बहुत कम बात होती है, जेंडर की बात जो बात होती है उसके बारे में क्या कहें, उसके भी सेशन रखे गए थे, उस पर भी बहुत बातचीत हुई सर। उसके लिए आपने विशेष तौर पे चीज़ें आपने बात की थी कि महिलाओं का सेशन भी होना चाहिए, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, उनको हम अलग नहीं रख सकते क्योंकि उनके बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता। सही कहा आपने, महिलाओं के लिए जो चीज़ बनती है, चाहे वो साड़ी करना, हैंडलूम में काम करना, और चाहे वो हमारे जो भी है हैंडलूम बनाना, और बहुत सारी चीज़ें महिलाएं घर बैठे कर सकती है, और उसको कभी तो ये मार्केट मिलना चाहिए, और उनको ये जो कैपिटल चाहिए कराने के लिए तो हम सरकार से पॉलिसी करते हैं, स्कीम करते हैं, और महिलाओं के लिए अलग तरीके से यहाँ पे उनकी जो जज्बा होता है उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। ओवरऑल अगर हम एक देखें, आप जो एक मैप बनाए थे, रोड मैप बनाए थे, हम कितना कवर कर पाए हैं, और क्या अगले साल हम और क्या बेहतर देखने वाले हैं? क्योंकि इस बार अभी हम आगे और चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन आप किस तरीके से ओवरऑल एसेस कर रहे हैं सर? मुझे तो लगता है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट आज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये पर्पल फेस्ट है जो 3-4 दिनों का नहीं है। हमें ये एहसास दिलाना होगा कि हम फक्त सिर्फ 4 दिनों के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। हम तो आपको जो भी एम्पावरमेंट करना है, आपको जो भी चीज़ लगेगी और आपका जीवन बेहतर होगा, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा, ऐसी चीज़ों के लिए आगे लेके उसका फॉलोअप करके हम हर एक जो कोई आदमी आगे आएगा यहाँ पे, कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी नौकरी करने के लिए, और कोई काम करने के लिए, उनको आगे बढ़ाना ही हमारा काम है। चाहे वो बहुत ही अच्छा डांसर है, पहली बार इन्होंने यहाँ पे कर दिया, तो उसको बड़ा कोरियोग्राफर लाके उनकी जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे, और बाद में उसको ऑर्केस्ट्रा, बाद में उनको बहुत अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के लिए हम कोशिश करेंगे। सर चलते चलते हम थोड़ा सा आपको यहाँ बैठाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ बैठना इसलिए ज़रूरी है सर, क्योंकि हम जब बात करते हैं, सर आप बैठे, जब हम बात करते हैं दिव्यांगजन की, तो उनके लिए क्राइम और साइबर जैसे मामले बहुत आते हैं। पीछे यहाँ आपने एक उसका भी इंस्टॉल लगाया था अवेयरनेस के तौर पे, उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है कि उनको भी कानून की समझ हो और उसके बारे में जाने, क्योंकि बहुत उनको अधिकारों को पता नहीं होता सर। बहुत सारी चीज़ें दिव्यांगजनों के होती है, क्योंकि दे आर दी वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और उनकी ओर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। अगर कोई उनका फ़ायदा उठाए, समझो स्पेशली एबल्ड है कोई चाइल्ड, और अगर इसका इस्तेमाल और कोई चीज़ के लिए किया जाना, कायदे से वो गुनहगार बनते हैं, और इसको प्रोटेक्शन देना हम RPWD एक्ट 2016 के मुताबिक सही ढंग से उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ये देखना हमारा कर्तव्य है। और इसकी जानकारी, उसको सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, और आज बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी आई है, आप हर जगह पे उसका इस्तेमाल करके, अगर अपने को ख़तरा लग रहा है तो कोई अलार्म भेजना है, हम कहाँ पहुँचे हैं, हम कहाँ क्या कर रहे हैं, अगर कोई को मॉनिटर, अपनी जो असिस्ट करने अपने पेरेंट्स है, उनको पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि मेरी लड़की जो आज स्कूल गई है वो सेफ़ है, प्रोटेक्टेड है, वो क्या कर रही, कहाँ पहुँच गई है, उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें आज अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से हम देख पाते हैं। ये सारी प्रोटेक्शन के लिए बनी चीज़ें हैं। बिल्कुल सर, आगे चलते हुए बात करेंगे आपसे और कुछ चीज़ें और समझने की कोशिश करेंगे सर, कि आपने और चीज़ें क्या जो मेरे जहन से निकल गए हो, आप और भी चीज़ें लाए हो जो आप बतलाना चाहते हैं पूरे देश को, दुनिया को, इस पूरे फेस्ट में, उसके बारे में बताएं। फिर आगे और भी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा आपसे। हम तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जो नए क्रांति हो रही टेक्नोलॉजी में, हम आजकल टेक्नोलॉजी को लेके चलना पसंद करेंगे, क्योंकि आज अपने जो भी हमारे यहाँ पे जिन्होंने रजिस्ट्री की थी डेलीगेट के तौर पे, उस हर डेलीगेट को हमने एक तो वेबसाइट पे
एंट्री दिया है और वेबसाइट से उनको पता चलता है कहाँ पे क्या शेड्यूल है, क्या चीज़ है, हमारे लिए क्या है, हमें कहाँ जाना है। और जब ये स्कैन करते हैं अपनी मोबाइल पे, हमारा जो कोड है उसको स्कैन करने के बाद इस यहाँ पे जब आते हैं वो सब पूरा नेविगेशन उनको अपने आप मोबाइल पे मिलता है। कई लोगों को कानों में वो सुनाई देता है कि आपको कहाँ पे मोड़ना है। अगर आपको चाहिए टेक्नोलॉजी वाला स्टॉल, आपको चाहिए कहीं एक डिफरेंट ऐप चाहिए, चाहे वो आपको एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चाहिए, तो ऐप आपको बताएगा कान में कि आपको कहाँ से जाना है, दाएं ओर जाना है, बाएं ओर मुड़ना है, सामने जाना है। ये सारी चीज़ें हमने ऐप पे की है। अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड है तो उनको ये सुनाई देता है, अगर उसको सुनाई नहीं देता है तो वो अपने मोबाइल पे डायरेक्शंस देख सकता है, वहीं पसंद कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करके हर किसी के हाथ में दे दी है। सर एक चीज़ और मैंने देखी कि आपने दिव्यांगजन के आने जाने की बहुत ध्यान दिया है, जहां भी आराम से जा आ सकते हैं। इसका विशेष रूप से आपने इतने माइक्रो लेवल तक देखा कि अगर वो अकेले हों, अकेले भी जा सकते हैं। थोड़ा यहाँ भी रुकेंगे सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये आप इसके बारे में बताएं, फिर मैं मैप पे लौटूंगा। इसका सर हर जगह आपने इस तरीके से बनाया, इसके लिए भी आपने आश्वासन या माइक्रो लेवल पे खुद जाके आपने किया कि नहीं अकेले हो तो वो भी जा सकता है और उनके साथ कोई है तो आसानी से वो एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हैं। जब मैं पहली बार इस एरिया का रेकी किया तब मैंने ये सोचा कि जब कोई दिव्यांगजन, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे वो डेफ हो, चाहे वो व्हीलचेयर के ऊपर हो, उनको सहजता से यहाँ पे घूमने फिरने लायक हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। आप सामने जब देखते हो वहाँ पे हमारा रेड कारपेट है, वो रेड कारपेट निकालने के लिए हमें एक क्लोज करना पड़ता था। हमने यहाँ पे काफ़ी पैसा लगाया और वहाँ पे एक ओवरब्रिज कर दिया तो नीचे से व्हीलचेयर वाले यहाँ पे आसानी से आ सके, वो मुड़कर जाके और एक बहुत ही लंबा रास्ता न ले। ये सारी चीज़ें हमने की है। पैसा खर्च करना है लेकिन दिव्यांगता को सहजता से यहाँ घूमने के लिए लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म किया है। जो ऊपर नीचे होता है उसकी किसी की व्हीलचेयर फंस जाती है, किसी दिव्यांगजन को बीच में कुछ ऑब्स्टिकल आती है, ये सारी चीज़ों को एक समांतर से लाया गया है और लगभग 1,50,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया है। अगर व्हीलचेयर वाला इसके ऊपर आए तो उसको कहीं पे भी नीचे जाना होगा, वो नीचे उतरेगा जब बाहर जाएगा। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है उसके लिए टेक्टाइल्स लगाए, वो आसानी से अकेला टेक्टाइल के सहारे कहीं पे भी घूम सकेगा। सर एक बहुत यहाँ इम्पैक्ट स्क्वायर मुझे दिखा, ये आपने सर कई जगह लगवाया। इसमें मैंने 3 चीज़ें बड़ी ऑब्जर्व की कि यहाँ जिसे आँख से नहीं दिखता वो भी महसूस कर सकता है, जो उनके सहयोगी हैं वो भी पढ़ सकते हैं, साथ में यहाँ स्कैन करके भी देख सकते हैं। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये भी आपने मॉनिटर किया कि ये भी ज़रूरी है? सर आप देखिए एक छोटा सा बोर्ड यहाँ पे है, उसके ऊपर लिखा भी गया है और इसके ऊपर एक ब्रेल लैंग्वेज से लिखा गया है ताकि जब विजुअली इम्पेयर्ड आता है तो ये ब्रेल के सहारे वहाँ पर वो महसूस कर सकता है कहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ पे PVR आइनॉक्स का है, यहाँ से जाने के लिए आप अगर आंखें बंद करके भी अगर डायरेक्शन चाहते हो तो कहाँ पे क्या है वो समझ में आता है। सर यहाँ पे स्टॉल पे भी आपने ये इस तरीके से मेंशन कराया है, ये भी बड़ा हेल्पफुल है। ये भी आपने इस पे भी ध्यान दिया था सर? मतलब कितने आप यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड आते हैं तो इनको दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पे आके अगर उन्होंने टच फील किया तो उनको लगता है ये स्टॉल किसके बारे में है, यहाँ पे क्या मिलेगा। ये सारे ब्रेल लैंग्वेज में यहाँ पे लगाए गए हैं। सर एक स्टॉल ये भी दिखा मुझे, ये आपके डिपार्टमेंट का है। यहाँ मुझे 3 महिलाएं मिली थी जिनको आपके गवर्नमेंट की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से उनको सहायता मिली थी। आज के समय में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री जब गोवा आए थे इन्होंने उनको एक साल भेंट की थी और उनकी इस बार तमन्ना है कि उनको एक जैकेट भेंट करें जो पूरे तरीके से हाथ से बनती है। सर इस तरीके के जब गोवा के लोग बात करते हैं और तारीफ करते हैं आपके काम की, तो किस तरीके से आप देखते हैं और एक तरीके से जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि और लोगों को भी इस मुख्यधारा में जोड़ना चाहिए?
हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो स्टॉल था आज दिन भर वो चला और पिछले 4 दिनों से ये चलता रहा और वो अपने प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो दिखाते थे। वो हैंडीक्राफ्ट है और टेक्सटाइल है, हैंडलूम है। प्रधानमंत्री जब गोवा आए थे उनको जब भेंट कराया गया उसके बाद में उनका हौसला और भी बढ़ गया और वो आज के दिन हमारे जो कुर्मी शॉल है, कुर्मी साड़ी है और कुर्मी जैकेट भी है, जो ट्राइबल लोग ये अपने हाथ से काम करते थे और आज उसको मशीन द्वारा, मतलब वो हाथ से ही काम करते हैं लेकिन एक अच्छा सा मशीन भी उनके लिए बनाया गया है। वहाँ से एक साड़ी 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में बनती है और ये साड़ी तो बहुत ही कीमती होती है ताकि इनको बहुत ही फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है, ये बिज़नेस हो सकता है। अगर हमारी औरतें घर में बैठी बैठी उसके बाद में हम वो जो खाना बनाते बनाते अगर 4-5 घंटा दिन में वो काम करते हैं तो 7 दिन में एक साड़ी बनती है, उनको 5-7 हज़ार मिलते हैं। ऐसा जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने के लिए प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पे सहाय किया है। और मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सांगे में है एक ट्राइबल विलेज हमने कुर्मी विलेज के नाम पे वहाँ पे किया है। वहाँ पे हम लगाएंगे बहुत सारी 12 करोड़ 60 लाख रुपए खर्चा करके सेंट्रल गवर्नमेंट और गोवा गवर्नमेंट ने ये जॉइंट वेंचर किया है और इन सभी ट्राइबल महिलाओं को वहाँ पे उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो हाथ का कौशल है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, उनके मार्केटिंग का प्रोडक्शन करके उनका मार्केटिंग कराने के लिए बहुत सहाय किया है। सर यहाँ बहुत सारे हॉल हैं। एक हॉल में मैं अटेंड किया, एक ऐसा संस्था जो आपके मिनिस्ट्री से और सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा है, लोगों को नौकरियां दिलाने का काम कर रहा है। जो दिव्यांग हैं उनको कैसे हम जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जॉब को लेके प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और आपकी मिनिस्ट्री और सेंट्रल मिनिस्ट्री की बड़ी तारीफ कर रहे थे। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से और आपकी मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही है। सर हम तो ढूंढ निकाल रहे हैं ऐसे कोई भी चीज़, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके हमारे बहुत सारी संस्थाएं हैं, हमारे बहुत सारी निम्न सरकारी संस्थाएं हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं और उनको इंक्यूबेशन सेंटर बनाते हैं, उनका स्टार्टअप बनाते हैं और इस तरीके की मदद हम हर किसी को देने के लिए हम क्षमता रखते हैं और हम ढूंढ निकालते हैं ये सभी कारागिर को जो ये कर सके। सर यूनाइटेड नेशन में मैंने राधिका कौल बत्रा जी से और बाकी जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, बाकी और यूनाइटेड नेशन के लोगों से मैंने बातचीत की, बड़ी तारीफ कर रहे थे। सर उनका कितना रोल हो जाता है इस तरीके से इवेंट में और उनकी कितनी हेल्प थी और कैसे उनको आप साथ लेके और भी चीज़ें प्लान कर रहे हैं और आने वाले समय में देखने को मिलेगा? जब हम पहले 2 इंटरनेशनल फेस्टिवल किए उसके बाद में हमें यूनाइटेड नेशन से कॉल आया कि हमें समझना चाहिए, हमें एक मौका दीजिए कि हम आके आपसे मिलेंगे। हम लोग उनको मिलने के लिए ज़रूरत हमारी थी और उनके साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि हमारे ये विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो संपन्न देश है और वहाँ पे बहुत ही बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस चल रही है और आप तजुर्बा रखते हैं कि बहुत बड़ा इसको मौका देना चाहिए हमारे विकलांग लोगों के लिए, हमारे दिव्यांग लोगों के लिए। तो हम उनसे कोलैबोरेट हुए और उन्होंने आज लगभग 25 से ज़्यादा देशों को यहाँ पे लाके उनके वहाँ पे जो बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस होते हैं, पॉलिसीज़ होती है, लेजिस्लेशंस होते हैं, एक्ट होते हैं, हमने यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ पॉलिसीज़, एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम कर दिया है ताकि उनकी मदद हमें मिल जाए। सर ये बहुत खूबसूरत मुझे लगा कि आपने ये भी दर्शाने की कोशिश की कि जो सामान्य लोग हैं वो भी समझ सकें कि ए मतलब क्या होता है, बी मतलब क्या होता है। साथ में सर इसके बारे में थोड़ा अगर बतला सकें, IAM लोगों ने साइन किया, क्या है वो सारे लोग दिव्यांगजन थे? सर मैं आपको इसके बारे में बता सकूं, जो हमारे सुनाई नहीं देता जिन लोगों को, उसको हमें डेफ बोलते हैं। अगर डेफ लोगों को कुछ करके दिखाना चाहिए तो उनको समझाना चाहिए, तो हर एक को थोड़ी सी तो उनकी भाषा आनी चाहिए, साइन लैंग्वेज आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे मेनस्ट्रीम वालों को भी समझना चाहिए ताकि ये जो इंक्लूजन है वो सही ढंग से हो पाए। पूरा तो नहीं होगा, लेकिन
जो हमारे आम आदमी जब एक दूसरे से मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, वेलकम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें महसूस होनी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि कौन सी सिग्नल किसके लिए है, तो हमें इंक्लूजन को आगे बढ़ते देखेंगे। सर ये बहुत अच्छी बात आपने इस पे भी ध्यान दिया सर। इसके बारे में इसमें बहुत सारे लोगों के ऑटोग्राफ हैं, बी योर सेल्फ बहुत हार्ट बने हैं सर। कहीं ना कहीं ये गोवा गवर्नमेंट के लिए और आपके लिए बहुत सारे दिल बना के गए हैं, मुस्कुराहट, क्योंकि आपने उनके चेहरे पे जो खुशी लाई है और ये बहुत कुछ बयां कर रहा है सर। आप यहाँ पे मतलब हजारों कमेंट्स आए हैं, इसमें से एक भी आपको नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा कि ये प्रसन्नता है इनकी इस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट को वो किस आईने से देखते हैं और यहाँ पे आने के बाद वो क्या बतलाते हैं, इसी में हमारा सक्सेस है। जब आप लिखी हुई हर चीज़ को जब देखते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट्स है, उनको सही ढंग से लगता है कि यहाँ आके उन्होंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ एंजॉय किया है और इसके बारे में वो बताते हैं। सर हम रेड कॉर्पोरेट की तरफ बढ़ रहे हैं, चीज़ें और समझना चाहेंगे। ओवरऑल क्या सर हम इस फेस्ट के 4 दिन तक ही बात करेंगे कि आपको लगता है कि अब इसकी चर्चा बहुत दूर तक निकल चुकी है, अब इस पे सालों बात होनी चाहिए, हर महीने बात होनी चाहिए, हर घंटे बात होनी चाहिए? अगर समावेशी की बात करें तो इस पे हमेशा हमें सोचना चाहिए, अपने जैसा सोचना चाहिए। हम जब हमारा समाज पूरी तरीके से समावेशक हो जाएगा और हम इंक्लूजन को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप मेन स्ट्रीम में आ जाएगी। हमें यही करना है, ये दिव्यांगजनों को लेके उनको एम्पावर करके उनको कुछ हद तक मेन स्ट्रीम में लाए, उनकी कला को, उनकी कौशल्य को, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता है, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए, उनका स्टार्टअप बनाने के लिए, उनको अपना एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए जो भी चीज़ें लगती है उसको इंसेंटिवाइज करके, उनको स्कीम्स करके तनका उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है और ये चीज़ चलते रहने की है। हम इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट रखते हैं कि हर कोई जो सक्सेसफुल है, सेलिब्रिटीज़ है, उन्होंने कैसे कहाँ से शुरुआत की, आज किस मुकाम पर वो पहुँचे हैं, वो सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे बताते जाते हैं और उस सक्सेस स्टोरी को लेके हमारे जो बच्चे हैं, दिव्यांगजन है, वो इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और अपना खुद ही रास्ता निकल पाते हैं और अपने आप को कहाँ से जाना है उनको दिशा मिल जाती है। मुझे याद है सर, यहाँ सामने एक 25 मीटर की लंबी एक कपड़े की दीवार जैसे बनाए थे बच्चों ने, 8.5 फीट ऊंची थी। वो सारे बच्चे सर, शारदा मैडम, शारदा आई थिंक नाम था उनका, आप बच्चों से मिले थे, कैसी खुशी थी उनसे मिलके, कैसा लगा? क्योंकि उन्होंने भगत जी, गांधी जी, महिषासुर, ऐसे बहुत सारे सब चीज़ को उन्होंने बनाया था। आप किस तरीके से देखते हैं जब बच्चों का पार्टिसिपेशन उसमें आ जाता है और आप उनसे मिले, तो मिलने के बाद कैसा लगा सर आप बच्चों से? ये म्यूज़ियम ऑफ गोवा ने ये दीवार बनानी है, ये गोदड़ी बनाई है, वो 8.5 फीट नहीं, वो 8.5 मीटर की है और 25 मीटर की लंबाई है उसकी। और इसको कराने के लिए उन्होंने 3 महीने लिए और ये लगभग 30 स्कूल्स, जो दिव्यांगजन की स्कूल्स है, वो 30 स्कूल्स में जाके उन्होंने 2000 स्टूडेंट को एक मौका दिया कि आप एक चेहरा बनाइए अपने कपड़ों से। जो फटे हुए कपड़े रहेंगे, वो वेस्ट कपड़े रहेंगे, उनको लेके उन्होंने एक एक चेहरा बनाया और उसके बाद में उनको इकट्ठा सिला दिया और एक 25 मीटर लंबी और 8.5 मीटर ऊंची की एक दीवार बनाई, उसको हम गोदड़ी कहते हैं। हमारी जब ग्रैंड माँ होती है ना, वो पहले जो बचे हुए कपड़ों से जो हमें सुलाने के लिए, हमारे बेड पे डालने के लिए जो गोदड़ी बनाती थी, उसी तरह की गोदड़ी इन बच्चों ने बनाई है। और जब इस चेहरे को आप नज़दीक जाके देखोगे तो कहीं पे आपको महात्मा गांधी मिलेगा, कहीं पे आपको सुभाष चंद्र बोस मिलेगा, कहीं अमिताभ बच्चन मिलेगा। जो हमारे वर्ल्ड के लीडर्स हैं, उनकी प्रतिभाएं, उनकी जो चेहरे हैं उसमें छुपे हुए हैं। सर ये बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, एक के हाथ में माइक है, ये एक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, एक दौड़ रहे हैं, एक ऑफिस में, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें, 4 मैसेज सर। यही है इंक्लूजन और यही है आइडेंटिफाई करना खेल में कौन
बहुत ही अच्छा काम करता है। और हमें एंटरटेनमेंट में दिव्यांग होने से कारण आपको कहीं दूर रखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके वो प्रतिभा है कि आप कमा सकते हैं, आप ऑर्केस्ट्रा बना सकते हैं, आपकी आवाज़ बहुत ही मधुर है, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पूरा काम कर सकते हैं। वहाँ पे हमने देखा जो विजुअली इम्पेयर्ड है लेकिन अपने कीबोर्ड के सहारे और ब्रेन लैंग्वेज के सहारे वो ऑफिस का, फ्रंट ऑफिस का काम भी कर सकता है, बैंक में काम कर सकता है। ये सारी चीज़ें यही दर्शाती है कि कोई खेलकूद में अच्छा काम कर रहा है, कोई गाना नाचना उसमें काम कर रहा है, कोई ऑफिस में काम करने लायक है। उनमें घर में दिव्यांग होने के कारण घर में बिठाने से कोई सफल नहीं होगा। और सर आपने ये मंच बनाया तो यहाँ भी आपने इक्वलिटी का मैसेज दिया कि सीढ़ी से आ सकते हैं तो उसी रास्ते से दिव्यांगजन आएंगे। आपने बहुत प्यारा एक रास्ता बनाया। इसके लिए भी कोई बातचीत हुई थी कि आपने क्या कि एक ही दौर से दोनों की एंट्री होनी चाहिए, रेट कॉर्पोरेट उनके लिए जैसा है वैसे हमारे लिए भी होना चाहिए, एक ही एंट्रेंस। यही सही ढंग से इंक्लूजन है। हमारे हर चीज़ जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है वो इंक्लूजन है। मतलब यहाँ से जो दिव्यांग वाले लोग आएंगे, यहाँ से मेनस्ट्रीम वाले नॉर्मल लोग आएंगे, इकट्ठा मिलेंगे और काम करेंगे और उसी से देश को आगे बढ़ाएंगे। ओवरऑल अब बात करेंगे हम आपसे, ये आखिरी 2 सवाल मेरे। ओवरऑल कैसे आप देख रहे हैं जो आपने सोचा था कि तीसरा सीजन कैसा होना चाहिए, हम कितना उस पर खरे उतरे हैं, जो आपने सपना देखा था हकीकत में कितना तब्दील कर पाए हैं, किस तरीके से देखते हैं ओवरऑल, अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं और आज के समापन तक देखते हैं सर? मुझे तो अभी भी ये तो मिरेकल ही लगता है, ये सक्सेस मैं बता नहीं सकता। हमने इतना सपना नहीं देखा था, इतना बड़ा हो गया है। असल में जो देखा था बहुत ही छोटा था, लेकिन जो उतरा है अभी वो बहुत ही बड़ा है। एक काम सब लोग जो मिलते गए और सबका कोलैबोरेशन रहा, यूनाइटेड नेशन, हमारे यूनियन गवर्नमेंट और सारे एनजीओज, सारे कॉरपोरेट ऑफिसेस और सारे खेलकूद में काम करने वाले लोग यहाँ पे जुड़ते गए और उससे इतना ये स्केल पे आ गया कि इसकी ऊंचाई हम आज नाप नहीं सकते। सर हम अगला सीज़न अगर सीज़न की बात करें, 4th जब हम मनाएंगे इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। उसको लेके अब तो जहन में तस्वीरें आने लगी होंगी, और सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? अब तो समाज में एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, हमें इसको अभी डाइवर्शन करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे आके बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं और प्रेरित होने के बाद जब अपने गांव में, अपने प्रदेश में जाते हैं, वो उनका मतलब वो डाइल्यूट हो जाते हैं। उसको डाइल्यूट होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम वहाँ के एनजीओज़ को बार बार ये याद दिलाएंगे कि हमने यहाँ पे कोई प्लेज ली थी कि हम इंक्लूजन के लिए काम करेंगे, हम एक्सेसिबिलिटी के लिए काम करेंगे, हम प्लेसमेंट के लिए काम करेंगे, हम स्टार्टअप के लिए काम करेंगे। वो काम सही ढंग से होना चाहिए। सो अब हम रिव्यू लेंगे कि पिछले 3 साल में जो भी किया है वो प्रैक्टिकली वो उतर रहा है या नहीं। हमें और आगे बढ़ के जो नई टेक्नोलॉजीज़ होगी, जो नए ऐप्स निकलेंगे, जो नए स्टार्टअप्स निकलेंगे, ताकि हमारे जो दिव्यांगजन है उनको अपनाने के बाद खुद ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हो जाते हैं या नहीं, उनकी शिक्षा में कोई बदलाव होता है या नहीं। हमें एक डेटा कलेक्शन करना है, हर गांव में जाके, हर घर घर में जाके हमें ढूंढ निकालना है इन बच्चों को। वो जो पेरेंट्स उनको मेन स्ट्रीम में लाना नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स उनको ओपनली उनको आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे स्टिग्मा लगता है कि उनको लगता है कि अगर मेरी चाइल्ड दिव्यांग है, मुझे समाज किस तरीके से देखेगा। ये जो माइंडसेट है वो बदलने की कोशिश हम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए हैं उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए। हम तो बोलते हैं कि इवेंट नहीं है, ये मूवमेंट है, ये रिवोल्यूशन है, ये क्रांति है हर किसी दिव्यांग फैमिली के जीवन में। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? सोसाइटी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं, अगर हमारे घर में कोई दिव्यांग बच्चा पैदा होता है तो अर्ली इंटरवेंशन कर दीजिए। अगर उस बच्चे में कोई कमियां है तो आगे सामने आइए, उसको लेके डॉक्टरी जांच कराए, एनजीओ से मिले,
ताकि वो बच्चा उस ज़िंदगी से बाहर आ सकता है अगर अर्ली इंटरवेंशन होता है। तो हमें कॉपरेट करें कि हम गांव-गांव में जब जाते हैं डेटा कलेक्शन के लिए उनको छिपाकर मत रखिए और सहयोग करें। हम मेनस्ट्रीम वाले लोगों से मेरी एक ही एडवाइस है कि ये हर किसी का काम है, ये हमारे डिपार्टमेंट का अकेले का काम नहीं है, ये एनजीओ का अकेले का काम नहीं है। हम हर इंसान को इनके प्रति लगाव होना चाहिए, इनके प्रति लगना चाहिए। ये हमारे साथ हाथ में हाथ मिला के जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये विश्वास दिलाने की कोशिश हम कर रहे हैं ताकि सब लोग प्रयास करें और सबका एक मिलकर सबका विकास हो। बिल्कुल। गोवा गवर्नमेंट के मंत्री सुभाष जी की बातों से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे और आने वाले समय में ये केवल 4 दिन का फेस्टिवल नहीं, ये निरंतर चलने वाला प्रयास रहेगा। और मंत्री जी के प्रयास जो दिख रहा है, वाकई में अब चर्चाएं हो रही हैं, देश में नहीं अब विदेश में भी चर्चाएं हो रही हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ और होने वाला है। सर, पर्पल टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पर्पल टीवी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना बड़ा मौका दिया देश के सामने आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।